तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि क्या हम आपके लिए कुछ ना कुछ मैटर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आज कुछ इंटरेस्टिंग मैटर लेके आए हैं। इसके बीच में क्या है, ये आप कोई भी क्लासेस हो तो भी चलेगा, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी ये आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले है जैन दर्शन। तो जैन दर्शन क्या होता है कि जो जैन धर्म से रिलेटेड जो भी संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उन सभी के जो भी विचार रहे हैं वो सभी इसके बीच में देखे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को और देखते हैं इसके बीच में क्या बातें कही गई हैं। तो जैन साहित्य के अनुसार जैन दर्शन का बहुत प्राचीन काल से ही प्रारंभ माना जाता है। उसके बाद में इन्होंने कहा है कि बहुत सारे संत हैं जिसके बीच में जो महावीर के पहले 23 जैन तीर्थंकर हो चुके हैं। मतलब कि महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, उनसे पहले 23 जैन तीर्थंकर आ चुके हैं। जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव या आदिनाथ के नाम से वो जाने जाते थे, तथा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म वैशाली के समीप कहाँ पे हुआ था वो हम देख लेते हैं। वैशाली के समीप कुंड ग्राम क्षत्रिय कुल 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला लिच्छवी गणराज्य या राजा चेटक की बहन थी। महावीर का बचपन के नाम वर्धमान था। तो आपको यह भी बताना चाहिए कि महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। कब हुआ था, 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला लिच्छवी था। उसके बाद में देखते हैं कि उनका मन इस संसार में लगता था, इसलिए 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने माता पिता के निधन के बाद सत्य की ज्ञान की खोज के लिए अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर छोड़ दिया था और तपस्या करने लग गए थे। उसके बाद में 12 वर्ष की इन्होंने कठोर तपस्या की और उसके बाद में इनको कैवल्य ज्ञान की अनुभूति हुई। तो कैवल्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर को जिन मतलब होता है जीतने वाला, निर्ग्रंथ, संदेह मुक्त तथा महावीर आदि नामों से पुकारा जाने लगा। तो मतलब कि इन्होंने 12 वर्ष की जो तपस्या की थी, तपस्या करने के बाद इनको कुछ नामों से जाना गया, जिसमें जिन आता है, निर्ग्रंथ आता है और महावीर आता है। उसके बाद में आगे देखते हैं, इन्होंने कैवल्य ज्ञान हो जाने पर महावीर ने जनता को जीवन का सही मार्ग दिखाने का कार्य प्रारंभ किया। तो इन्होंने सभी लोगों को जो जैन धर्म है उसके बारे में बताने लगे, उसका प्रचार प्रसार करने लगे। ठीक है, तो घूमने लगे इधर से उधर ताकि लोगों को उस ज्ञान के बारे में पता लग सके। तो उसके बारे में लिखा गया है कि 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में महावीर का निर्वाण हुआ, मतलब कि उनकी डेथ हो गई थी। अपने ज्ञान दीप को हमेशा जलाए रखने के लिए वे अपने पीछे 14,000 शिष्य छोड़ गए थे। मतलब कि उन्होंने अपने 14,000 अनुयायी बना लिए थे या अपने शिष्य बना लिए थे। उसके बाद में लिखा है जैन शब्द का अर्थ होता है जिन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विजेता, मतलब कि जीता हुआ। संसार की मोह माया व इंद्रियों पर इन्होंने क्या किया था, विजेता प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करना ही इस धर्म का एकमात्र उद्देश्य रहा है। मतलब कि इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था विजेता बनना, मतलब कि मोक्ष प्राप्त करना। इन्होंने 3 उपाय भी बताए हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए महावीर स्वामी ने। तो वो कौन कौन से उपाय हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो महावीर स्वामी ने जो उपाय बताए हैं उसके बीच में इन्होंने उन उपायों को त्रिरत्न के नाम से बताया गया। त्रिरत्न कौन कौन से थे, पहला था सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान अगर व्यक्ति को मिल गया तो वह अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद में सम्यक दर्शन, मतलब कि दर्शन का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में विचार अभिव्यक्त करना या उस चीज के प्रति अपनी आस्था और विश्वास को कायम रखना, ही क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। उसके बाद में तीसरा सम्यक चरित्र, मतलब कि सच्चा चरित्र होना, अपनी इंद्रियों को वश में करके रखना और सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। मतलब कि इन्होंने कहा था कि अगर आपने मोक्ष प्राप्त करना है तो ये तीनों आपके पास चीजें होनी चाहिए या त्रिरत्न होने चाहिए। एक तो सच्चा ज्ञान, सच्चा दर्शन, आपके जो विचार हैं उसको आप अपने जीवन में उतार सकें। एक है सच्चा चरित्र, जो आपका चरित्र है वो भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में लिखा मोक्ष प्राप्ति के लिए तीनों साधनों का पालन करते हुए जैन दर्शन में कुछ नियम बताए गए हैं, जिसके 5 नियम बताए गए हैं। सबसे पहला अहिंसा, मतलब कि लड़ाई नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद में है सत्य, तो सत्य की खोज करनी चाहिए। अहिंसा के साथ सत्य वचन पे भी महावीर ने बहुत ज्यादा ही जोर दिया है। सत्य भाषण के अहिंसा का ही पालन नहीं हो सकता, अतः महावीर ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में सत्य ही बोलना चाहिए। ये महावीर जी और जैन धर्म का कहना माना गया है। उसके बाद में अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, मतलब कि महावीर जी ने कहा था कि चोरी को अनैतिक कार्य बताया गया, मतलब कि चोरी को गलत माना गया, आपने चोरी नहीं करनी है।
उसके बाद में अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह नहीं करना, मतलब कि आपको जो भी है संसार के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं उसका संग्रह नहीं करना चाहिए, ये बौद्ध धर्म के खिलाफ माना गया है। उसके बाद में है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि कभी भी विवाह ना करना। सिंपली वे में यही बताया गया है कि कभी भी विवाह ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। उसके आगे देखते हैं हम, इसमें लिखा गया महावीर जी ने जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के चारों उपायों को ब्रह्मचर्य में जोड़कर इन त्रिरत्नों की प्राप्ति का साधन किया है। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ी लिया है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद में आगे देखते हैं तपस्या तथा उपासना। तो महावीर ने आत्मा को वश में करने तथा उपयुक्त 5 नियमों का पालन करने के लिए प्रयत्न में तपस्या और उपवास पर सबसे अधिक बल दिया गया। उन्होंने 2 प्रकार की तपस्या बताई है, एक बाह्य और एक आंतरिक। एक बाह्य रूप से होती है और एक आंतरिक रूप से होती है। इसके बीच में जो तपस्या है उसके अंदर सेवा, नम्रता, स्वाध्याय, ध्यान, ये सारी चीजों को शामिल किया गया। बाह्य तपस्या में व्यक्ति में आंतरिक तपस्या करने की क्षमता आती है, मानव में अच्छे विचारों का विकास होता है। महावीर ने तपस्या का सबसे सरल साधन उपवास को बताया है। इससे शरीर व आत्मा शुद्ध होती है और मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग प्राप्त होता है। तो ये महावीर स्वामी जी ने तपस्या और उपासना के बारे में कुछ विचार दिए थे, उनके बारे में हमने देख लिया। उसके बाद में लिखा गया महावीर आत्मा की अमरता में भी विश्वास करते थे कि आत्मा अमर और अजर होती है, सदैव एक सी बनी रहती है। मनुष्य के कर्मों के कारण पैदा होने वाली सांसारिक वासना के बंधनों से आत्मा का बार बार आवागमन होता रहता है, मतलब कि जो जन्म मरण का चक्कर है वो हमेशा ही चलता रहता है। इसीलिए जो आत्मा है वो अजर और अमर है। उन्होंने कहा है कि आत्मा की अमरता पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता है। महावीर की ये सभी शिक्षाएं बड़ी सरल और सीधी होती हैं। साथ ही इन सभी बातों का उपदेश महावीर ने उस युग की जनता की भाषा अर्थ मागधी में किया है। तो आपको यह बताना चाहिए कि उस टाइम की जो भाषा थी वो कौन सी थी, अर्ध मागधी थी। ठीक है, महावीर ने जातिवाद व छुआछूत का विरोध किया, नारी को पूरा सम्मान दिया और महावीर ने तत्कालीन हिंसा, कट्टरता व सामाजिक कुरीतियों का जमकर विरोध किया है। उसके बाद में लिखा है जैन दर्शन है जो वो निवृत्ति मूलक है। इसके अनुसार सांसारिक जीवन में सुख नहीं है, अतः संसार का परित्याग कर कठोर तपस्या द्वारा मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। और मनुष्य के सुख दुखों का कारण भी उसके कर्म ही होते हैं और कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। उसके कर्मों का उसके बाद में उसके कर्मों मतलब कि जो उसके कर्म होते हैं, जो उसने कर्म फल को भोगे बिना जन्म मरण का जो चक्कर है उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। इसके अंदर ये कहा गया कि व्यक्ति ने जो भी धरती के ऊपर उस जीवन के अंदर जो भी कर्म किए हैं उसके फल को भोगकर ही वह अपनी आत्मा से संतुष्ट हो सकता है या उस जीवन चक्कर से बाहर निकल सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जो जीव और अजीव हैं वो हमेशा कर्म में बंधे रहते हैं। कर्म के बंधन को तोड़ना ही मोक्ष है। अगर उसने कर्म के बंधन को तोड़ दिया तो वो मोक्ष हो जाएगा। जैन दर्शन में सियासीवाद तथा अनेकांतवाद, सहिष्णुता व समन्वय का मूल मंत्र है। महावीर ने कहा कि किसी बात को एक ही पक्ष से मत देखो, मतलब कि किसी भी बात पर विचार करना चाहते हो तो एक ही तरीके से मत करो, उसको सभी तरीकों से सोचो। अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है। उसके बाद में क्या है, तुम जो कहते हो वह सत्य हो सकता है किंतु दूसरे जो कहते हैं वह भी सत्य हो सकता है। आज संसार में जो तनाव और द्वंद्व है वह दूसरों के दृष्टिकोण को न समझने के कारण ही है। द्वंद्व का मतलब ये होगा कि जो भी आज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो होने का रीजन ये होता है कि हम दूसरे की बात को समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण हमारी उनके साथ लड़ाई हो जाती है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा पर्सपेक्टिव है, देखने का नजरिया है, वो भी आपका सही है, पर जो दूसरे के देखने का नजरिया वो भी आपको समझना चाहिए। तो जीवी आत्मा प्रत्येक प्राणी में जीवात्मा का निवास होता है और इस प्रकार जैन धर्म का जो दार्शनिक चिंतन मूलतः आत्मा कल्याण की ओर परिवर्तन होने की ही प्रेरणा देता है। तो जो बौद्ध धर्म है उसके बीच में आपने देख लिया है कि जो आपका दार्शनिक विचार है, ज्यादा से ज्यादा विचार पर बात की गई है कि आपकी जो 3 चीजें हैं जो हमने बात कर लिया है, कौन कौन सी 3 चीजें हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ये जो 3 चीजें, अगर आपने इन 3 चीजों को अपने जीवन में लागू कर लिया तो आप मोक्ष की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही हम आपके लिए टॉपिक लाते रहेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।